फरवरी मासिक राशिफल 2023। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या कहता है आपका फरवरी माह का मासिक राशिफल 2023। अब तक मैंने आपको मेष राशि से लेकर कुंभ राशि से जुड़े जातकों के बारे में बताया कि उनके लिए फरवरी कितनी खास रहेगी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। आपको बता दूं कि चंद्र कुंडली या फिर मून साइन के आधार पर अगर आपकी राशि मीन बन रही है, लगन से आप मीन है, तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फरवरी के ये 28 दिन आपकी सेहत के लिए, काम कारोबार के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए और रिश्तों के लिए कितना अहम रहने वाला है। हर पहलू पर बात करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे क्या कुछ उपाय इस महीने से आपको करने शुरू कर देने चाहिए। आइए मयंक जी से सबसे पहले जान लेते हैं, मयंक जी क्या कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव अभी क्या रहेगा कि 7.5 इनको 17 जनवरी से लग चुकी है पिछले माह से। तो अब कहना चाहिए ना कि अभी तक तो शनि ने आपको 2.5-3 वर्ष जो है बहुत अच्छा लाभ दिया। अब शनि जब खर्च के घर में आते हैं तो परिवर्तन कराते हैं जी। और यहाँ आपको बड़ी सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो। आप कुछ भी काम अगर करेंगे तो वहाँ सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अब आपको समझौता करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मीन राशि वालों, यहाँ आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव पहुंच गए हैं 12वें भाव पर और यहाँ शनि की जो है 7.5 प्रारंभ हो जाती है। और 7.5 का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब काम छोड़ छाड़ के कहीं शांति से बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन हर काम को संभल के करना है, फूक कर कदम रखना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो अब आपको एक निश्चित समय देख के करना पड़ेगा कि क्या कुंडली में भी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तब तो स्थितियां आपके बेहतर रहेंगी। अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की स्थिति पहले से चल रही है या शुरू होने वाली है तो फिर आपको कोई भी नया कार्य सोच समझकर करना पड़ेगा। और शनि की 7.5 में क्या रहेगा कि पहला दौर आपका शुरू हो रहा है, तो शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो ये खर्च की अधिकता देता है। शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, या विदेश सेटल होना चाहेंगे। लेकिन अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रह रहे हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए बढ़ाएंगे, चाहे आपकी जॉब में, चाहे करियर में। और थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि की जो है तीसरी दृष्टि कुटुंब पे पड़ रही है, ससुराल पे पड़ रही है। वहाँ संबंध खराब ना हो क्योंकि वहाँ राहु बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 7.5 लगती वहाँ संबंध खराब हो जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपने अपने रिश्तों को मजबूती लानी है तो अब आपको अपने व्यवहार स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, तो वरना तो परेशानी रहेगी। दूसरा, शनि जब यहाँ दृष्टि डालेंगे धन हानि होने की आशंका है। किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा परेशानी आ सकती है, या कहीं पैसे का निवेश ना करें। सप्तम दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो पड़ रही है 6ठे भाव पर, जिसके कारण रोग, ऋण, शत्रु, कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका बढ़ेगा। जिस बिजनेस में आप काम करते हैं वहाँ कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि मार्केट में आपके लिए कंपटीशन तैयार खड़ा है। सेहत का ध्यान रखें और सोच समझकर आगे बढ़े। एक कहना चाहिए कि रिस्क अगर लेना भी है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए आपको, नाप तोल के करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं संभल के चलने की है। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य भी रुक के साथ देगा। आप सोचेंगे अभी तक सब चीजें बढ़िया चली थी, ऐसा एकदम से क्या हुआ है, समझ नहीं आएगा। तो जिन लोगों को पता है वो सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो उनको फायदा भी मिल सकता है, या किसी बड़े अनहोनी या बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। यानी कि देखिए, शनि की 7.5 आप पे लग चुकी है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मयंक जी ने कहा कि एक एक कदम फूक कर आपको चलना पड़ेगा, और ये एक एक कदम आपको कहाँ फूक कर चलना है, अब ये हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर।
देखिए सेहत को लेके इस महीने क्योंकि लगन में भी आपके गुरु हैं तो सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी है, मगर अष्टम भाव में केतु भी है जी। तो इसलिए थोड़ा सा पेट का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और शुक्र शनि 12वें भाव में है, खान पान की आदतें बदलनी होंगी क्योंकि लग गई आपको 7.5 वर्ष के लिए। अब वो समय गया है कि अगर आप बाहर का खाना, ऑयली फूड, जंक फूड खाएं। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर है तो फिर तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर चीज़ एक बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, अन्यथा शनि जो है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे और केतु जो है उनको पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि केतु की दृष्टि भी आप देखिए, केतु की पंचम दृष्टि जो है वो शनि पे पड़ रही है। वाहन संभाल के चलाएं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनको भी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं जी स्टूडेंट्स के लिए क्या है इस महीने? छात्रों के लिए देखिए बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि लगन में जब बृहस्पति होते हैं तो गुरु पंचम भाव से शिक्षा भाव को देखते हैं। तो यहाँ आपके लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत ही एक सुंदर योग बना हुआ है। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, विदेश में जाना है, विदेश में सेटल होना है, तो शनि उस काम में आपको बढ़ावा दे रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। और गुरु जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भेजेंगे, तो बहुत ही अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। जी चलिए मयंक जी, आपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया। अब मैं जानना चाहूँगी पर्सनल लाइफ में क्या उथल पुथल मचेगी या फिर थोड़ा सा इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए पर्सनल लाइफ में जब तक गुरु लगन में बैठे हैं तो स्थितियां ठीक है, लेकिन जैसे ही गुरु हटेंगे तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। क्योंकि गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा कुटुंब ससुराल के पक्ष में, वहां से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 7.5 भी है। तो मैंने कहा ना कि अब अगर आप अपने अड़ियल या जिद्दी रवैये पे अड़े रहे, रिश्तों में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। चाहे रिश्ते भी हो, चाहे कोई भी चीज हो, अब आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वही सफल और कामयाब व्यक्ति कहलाता है। समझदारी इसी में ही है, समय के साथ अपने में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत रहेंगी। हालांकि ये महीना अगर आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काम कारोबार के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार भी इस महीने आपको लगन में गुरु है तो अच्छा लाभ देंगे। दशम भाव में बुध है तो चलता रहेगा, लाभ भी अच्छा होगा क्योंकि सूर्य लाभ स्थान में बैठे हुए। मयंक जी, जैसे कि आपने बता दिया कि काम कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो क्या ये समय है अभी? देखिए यही तो शनिदेव कहना चाहिए ना कि एक गलत खेल हो जाता है। 7.5 लगती है, व्यक्ति सोचता है कहीं पैसा निवेश कर दिया जाए, मेरे पास पैसा बहुत है, या कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर दी जाए, तो वो आपको अपनी कुंडली के बिना दिखाए नहीं करना चाहिए। क्योंकि 7.5 में नहीं सलाह दी जाती है हर व्यक्ति को कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें। अगर आपको कोई शुभ दशा चल रही है, आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है या कोई राजयोग बना हुआ है उसकी दशा है, तो ही आप नए कार्य की शुरुआत करें। और लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से अगर 12वां शनि हो तो नए कार्य की शुरुआत करने में कोई समझदारी नहीं होती है। मयंक जी का धन भाव क्या कहता है? देखिए धन की स्थिति अभी अच्छी बनी हुई है क्योंकि सूर्य लाभ स्थान में है और बृहस्पति लगन में बैठे हैं तो धन आने का योग बनता है। लेकिन धन स्थान में राहु भी है, तो कहना चाहिए ना कि गलत तरीके से कोई भी काम ना करें, है ना। अगर जो लोग चाहते हैं कि भैया लॉटरी जुए सट्टे में पैसा लगाना चाहते हैं या अनैतिक काम कोई करेंगे, तो अब शनिदेव जो है आपको किसी लीगल केस में फंसा भी सकते हैं। 7.5 लग चुकी है। गलत कार्यों से पैसा कमाएंगे तो देखिए अंजाम बहुत बुरा भुगतना आपको पड़ सकता है। मयंक जी, अब भाग्य प्रतिशत अब इस महीने से इनका कितना रहेगा? देखिए इस महीने की पर्टिकुलर बात करें तो इस महीने में इनके चंद्र की स्थिति और सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है, बृहस्पति भी बलवान है और बुध भी। तो स्थितियां बेहतर हैं। भाग्य इस महीने तो इनका अच्छा रहेगा, यानी कि इस महीने कोई विशेष ज़्यादा समस्या नहीं है। और तो लगा लीजिए कि 90% भाग्य इनके साथ रहना चाहिए। 90% भाग्य यानी कि आपके साथ रहेगा, आपके कार्यों में साथ देगा आपका। ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं इन लोगों के लिए करने के लिए? देखिए उपाय के तौर पे एक लंबे समय तक अब आप शनि का उपाय करेंगे, और ये तो 7.5 साल की लगी है, तो शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करें, शनि का दान करें संध्या कालीन में शनिवार के दिन, तो विशेष लाभ मिलेगा। और इस महीने के सेकंड हाफ में सूर्य भी शनि के साथ आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। तो सूर्य का भी दान करके चलें या सूर्य को जल चढ़ाएं रोजाना, तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि माफ कीजिए मीन राशि मीन लगन वाले लोगों के लिए फरवरी का ये महीना कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे मार्च माह के मासिक राशिफल 2023 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।